ये जो विषय है लोकतंत्र में संकट, संकट में लोकतंत्र, ये हमारे मन में क्या छवि बनाता है? छवि ये बनती है कि इस देश में लोकतंत्र था, है और वो अब कई वजह से एक संकट, और कहीं ना कहीं इस उम्मीद को जलाए रखता है कि देखिए संकट है, संकट तो निकलेगा ना और वापस हम लोकतंत्र में आएंगे। ये बिल्कुल गलत छवि है। इसलिए ना तो लोकतंत्र शब्द सही है इस इबारत में, न ही संकट शब्द सही है इस इबारत का। और मैं अपनी बात की शुरुआत वहीं से करना चाहता हूं। ये कुछ 20वीं छवि के रूपक हैं जो हमारा पीछा छोड़ नहीं रहे, और उस रूपक में एक हिस्सा है लोकतंत्र बनाम तानाशाही। और वो हमारे मुहावरे में भी आ गया है, हमारे नारों में भी आ जाता है, लोकतंत्र को खतरा है इत्यादि, जो सही भी है। लेकिन दरअसल 21वीं सदी की दुनिया को या हिंदुस्तान को समझने के लिए, शुरुआत में हिंदुस्तान से करूंगा फिर दुनिया पे कुछ कहूंगा, 21वीं सदी के भारत को समझने के लिए ये एक सही मुहावरा बिल्कुल नहीं। ये कहना कि भारत में आज लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र को कुछ संकट हो गया है, ये बात कतई गलत है। चूंकि दरअसल आज जो भारत में है उसे किसी भी मायने में लोकतंत्र कहना गलत होगा, चूंकि लोकतंत्र और तानाशाही का जो बाइनरी जो हमने बनाया है वो हमें 21वीं सदी में पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो समझने में मदद नहीं देगा। चूंकि अधिकांश जो इस वक्त जो हो रहा है, या भारत से बात शुरू करूं तो एक भारत को आज कैसे परिभाषित किया जाए, जो शब्द मुझे पॉलिटिकल साइंस से ठीक लगता है, हालांकि मैं पॉलिटिकल साइंस वगैरह छोड़ चुका हूं काफी साल पहले, एक शब्द है कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म। उस शब्द का मायने ये है कि वो व्यवस्था जहां सामान्यतः अधिनायकवादी प्रवृत्ति रहेगी, लेकिन वो अधिनायकवाद जो कि इस मजबूरी से बंधा है कि उसे जनता के समर्थन की वैधता प्राप्त करनी है बीच बीच में, इसलिए उस अधिनायकवाद को बीच बीच में कुछ ऐसी रस्में करनी पड़ेंगी जो कि जन समर्थन का एक आभास देती है। और यही 21वीं सदी के अधिनायकवाद और 20वीं सदी के अधिनायकवाद का बुनियादी फर्क